नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है DY बुक्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपके फ्यूचर को देखने का तरीका बदल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युval नोह हरारी की शानदार बुक होमो डोज, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो के बारे में। ये वही राइटर है जिन्होंने सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड लिखी थी और अब ये हमें ले जा रहे हैं फ्यूचर के एक सफर पर। ये बुक ओरिजिनली हिब्रू में 2015 में पब्लिश हुई थी और फिर इंग्लिश में 2016 में। इसका टाइटल होमो डोज लैटिन से आया है, जहां होमो का मतलब है आदमी या इंसान और डोज का मतलब है गॉड, यानी होमो डोज का मतलब हुआ ह्यूमन गॉड। तो हरारी इस बुक में क्या बताते हैं? इसका मेन आइडिया यह है कि 21वीं सेंचुरी में इंसान शायद 3 चीजों को पाने की जबरदस्त कोशिश करेगा। 1. हैप्पीनेस, 2. इमोर्टैलिटी, 3. गॉड लाइक पावर्स। ये बुक हमारी हिस्ट्री को देखती है, लेकिन इसका ज्यादा फोकस इस पर है कि इंसान होमो सेपियंस ने अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल की और कैसे हम दुनिया की डोमिनेंट स्पीशीज बन गए। फिर ये बुक हमें फ्यूचर की एक इमेज दिखाने की कोशिश करती है। हरारी बुक को 3 मेन पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट होमो सेपियंस कॉन्कर्स द वर्ल्ड, ये पार्ट इंसानों और दूसरे जानवरों के रिश्ते को एक्सप्लोर करता है और बताता है कि कैसे इंसान डोमिनेंट बने। दूसरा पार्ट होमो सेपियंस गिव्स मीनिंग टू द वर्ल्ड। हरारी कहते हैं कि करीब 70,000 साल पहले लैंग्वेज रेवोल्यूशन के बाद से इंसान एक इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी में जी रहे हैं। ये क्या है? ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, जैसे कि देश, सरहदें, धर्म, पैसा और कंपनियां। ये सब हमने बड़े लेवल पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाए हैं। इंसान दूसरे जानवरों से इसलिए अलग है क्योंकि हम इन इंटरसब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स पर कलेक्टिव बिलीफ रख सकते हैं। इंसान अपने कामों और सोच को जो मीनिंग दे सकते हैं, उसी वजह से हमने इतनी सारी चीजें अचीव की है। हरारी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि वो ह्यूमैनिज्म को एक तरह का धर्म बताते हैं जो भगवान की बजाय इंसान की पूजा करता है। ह्यूमैनिज्म में इंसान और उनकी इच्छाएं सबसे ऊपर है और इंसान खुद को डोमिनेंट मानते हैं। ह्यूमैनिस्ट्स मानते हैं कि एथिक्स और वैल्यूज हमारे अंदर से ही आती है, किसी बाहरी सोर्स से नहीं। और 21वीं सेंचुरी में हरारी सोचते हैं कि यही ह्यूमैनिज्म हमें अमरता, खुशी और पावर खोजने के लिए पुश कर सकता है। तीसरा पार्ट होमो सेपियंस लूजेस कंट्रोल। ये पार्ट थोड़ा डरावना हो सकता है। हरारी बताते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने हमारी इस क्षमता को खतरा पहुंचाया है कि हम अपनी लाइफ को मीनिंग दे सके। वो ये पॉसिबिलिटी बताते हैं कि शायद इंसान की जगह सुपरमैन या होमो डोज ले ले, जिसके पास एटर्नल लाइफ जैसी पावर्स हो। बुक का लास्ट चैप्टर सजेस्ट करता है कि शायद इंसान तो बस एल्गोरिदम्स है और अगर ऐसा हुआ तो शायद बिग डेटा के जमाने में होमो सेपियंस डोमिनेंट न रहे। जैसे जैसे हम ज्यादा डेटा एब्जॉर्ब करते हैं, हम ज्यादा एल्गोरिदमिक और डेटा प्रोसेसिंग में एफिशिएंट बनते जाते हैं। इससे हमें डीप इमोशंस और सुपीरियर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मिलती है, लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ डेटा शायद अंत में हमें ही कंज्यूम कर ले, इस तरह से कि जो चीजें हमें ओरिजिनली इंसान बनाती थी वो बची ही न रहें और इंसान ऑब्सोलीट हो जाए। सोचो, हरारी इस बुक को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं: What will happen to society, politics and daily life when non-conscious but highly intelligent algorithms know us better than we know ourselves? मतलब क्या होगा सोसाइटी, पॉलिटिक्स और रोजमर्रा की जिंदगी का जब ऐसे एल्गोरिदम्स जो कॉन्शियस नहीं है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमें हमसे ज्यादा जानने लगे? ये बुक वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। इस बुक को टाइम मैगजीन ने 2017 की टॉप 10 नॉन फिक्शन बुक्स में लिस्ट किया था और भी कई पब्लिकेशंस में इसके रिव्यूज आए हैं, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द इकोनॉमिस्ट। कुछ लोगों ने इसकी ओरिजिनलिटी और स्टाइल की तारीफ की है, तो कुछ ने इसे थोड़ा सुपरफिशियल या टेक्निकल टॉपिक्स पर ज्यादा एंगेज न होने वाला बताया है, लेकिन ओवरऑल इसे इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग माना गया है। ये बुक दुनिया की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज और भी बहुत सारी। तो दोस्तों, युval नोह हरारी की होमो डोज सिर्फ एक बुक नहीं है,
ये फ्यूचर का एक संभावित नक्शा है जो हमें तैयार करता है उन बड़े बदलावों के लिए जो टेक्नोलॉजी और डेटा हमारी दुनिया में ला सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान होने का मतलब क्या है, और जब हम भगवान जैसी शक्तियां हासिल करने निकलेंगे तो क्या होगा। अगर आप फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, इंसानियत और कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हैं तो ये बुक आपकी रीडिंग लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। आपको ये आइडिया कैसा लगा? क्या आप होमो डोज बनने को तैयार हैं या आपको हरारी की बातें थोड़ी स्कैरी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए।